आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। तो उसी में आज तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे 10 से 12 मिनट की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। बेसिक जियोग्राफी का मतलब फिजिकल जियोग्राफी में धरती, पृथ्वी, आकाश, हर चीज़ों के बारे में। अब उसी का एक स्टेप आगे हम लोग चलेंगे। अब मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक दूंगा। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल पीएचडी नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए, जब मैं आपको शुरुआत में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था पृथ्वी पर दो किस्म के फोर्स लगते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था, एक तो अंतरजातीय बल और दूसरा बहिर्जातीय बल। जो बल पृथ्वी के अंदर लगे वो अंतरजातीय या इंडोजेनिक, जो बल पृथ्वी के बाहर सरफेस पे लगे, जैसे मैं अभी बाहर हूँ, पृथ्वी के अंदर थोड़ा ना घुस के बैठा हूँ, पृथ्वी के ऊपर हूँ ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जातीय बलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सोजेनिक का मतलब बहिर्जातीय, पृथ्वी के बाहर लगने वाला फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दूं, आप खड़े हैं, आपको हवा उड़ा ले जाए, ये कैसा फोर्स है? एक्सोजेनिक फोर्स है। आप खड़े हैं, आपको पानी बहा ले जाए, ये क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स है। आप खड़े हैं, आपको ग्लेशियर, बर्फ का टुकड़ा बहा ले जाए, तोड़ दे जाए, खत्म कर जाए, निपटा ले, ये सब क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स। याद रखिए, एक्सोजेनिक का मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर पानी, हवा, ग्लेशियर, पत्थर, टुकड़ा टूट के गिर जाए, ये सब, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एक्सोजेनिक। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। लगभग 10 से 12 बार यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में ये आया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए अब दोनों में आने लगे हैं, वेदरिंग और इरोजन। सबसे पहले, वेदरिंग का हिंदी मतलब होता है अपक्षय। ध्यान से सुनिए, वेदरिंग का हिंदी मतलब होता है अपक्षय। ये आप जरा सा पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए, ये पहाड़ है या चट्टान है या रॉक है। पहाड़ में क्या है? रॉक है। रॉक का मतलब चट्टान। अब क्या हो, किसी वजह से, किसी का मतलब तीन वजह से। सबसे पहला, या तो फिजिकल या केमिकली और या फिर बायोलॉजिकल। मैं सब समझा रहा हूँ, बायोलॉजिकल। किसी भी इन तीनों में से किसी भी वजह से, फिजिकल का मतलब हवा आई, पहाड़ तोड़ गई। केमिकल का मतलब आपस में ही कुछ रिएक्शन हुआ, पैर अपने आप टूट गया। और बायोलॉजिकल का मतलब इंसान गया या पेड़ पौधों को तोड़ने के चक्कर में गिरा दिया। इसका मतलब किसी भी वजह से अगर पत्थर टूटकर अपनी ही जगह पर गिर जाए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन का मतलब अगर कोई पहाड़ का टुकड़ा या चट्टान का टुकड़ा ऐसे ही, चूंकि देखिए इधर की ओर ज़्यादा झुकाव है सर के, और यहाँ पे आके ये गिर जाए अपनी ही जगह पे, कहीं जाए ना, तो याद रखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट इट्स ओन प्लेस। अपनी ही जगह पर अगर पत्थर का टुकड़ा, ये जो इलाका दिख रहा है रॉक, ये उठ के गिर जाए, टूट के गिर जाए। क्यों गिर जाएगा? या तो हवा की वजह से, ज़्यादा तेज हवा चली, गिर गया। पानी ज़्यादा बरस रहा था, पानी ने तोड़ के गिरा दिया। या आपस में ही केमिकल रिएक्शन हुआ तब गिर गया। या इंसान गया, वहाँ पेड़ ओड़ था, काट पीट दिया, गिर गया। ठीक, तो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी। इन तीनों में से किसी भी वजह से अगर पहाड़, बड़े से पहाड़ का कोई टुकड़ा, अरे आप जैसे मनाली उनाली घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे जब रास्तों पे चल रहे होंगे पहाड़ों पे, तो एक पहाड़ सड़क के नीचे गिर जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं अपक्षय या वेदरिंग। पहाड़ों का टूट के अपनी ही जगह पे नीचे गिर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। याद रखिएगा, अपक्षय या वेदरिंग क्या है? चट्टानों का टूट के अपनी ही जगह पे गिर जाना, टूट कर डिसइंटीग्रेट हो जाना, अलग हो जाना, अपनी पेरेंट जो ओरिजिनल उसकी बॉडी थी उससे टूट के अलग हो जाना, ये क्या कहलाता है? अपक्षय। अब इन सीटू है, याद रखिएगा, ये अपनी ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते, टूटे और गिर गए नीचे, खत्म बात। तो इन सीटू प्रोसेस है, ये कम से कम 2 बार यूपीएससी में पूछा है। इसमें इन सीटू क्या है? ये कि ये है इन सीटू, टूट के अपनी ही जगह पे गिर गया। दूसरा आता है इरोजन, सबसे जरूरी, अपक्षरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपक्षरण। अपक्षरण या इरोजन का मतलब क्या होता है? अब जो ये पत्थर या ये जो रॉक का हिस्सा जो टूट के नीचे गिर गया, उसको पानी बहा ले जाए, उसको हवा बहा ले जाए, उसको बड़े बड़े ग्लेशियर का मतलब बर्फ के चट्टान बहा ले जाएं, या किसी भी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, समझ रहे हैं ना, उसका क्या हो जाए? ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ये टूटे हुए पत्थर के टुकड़े, पहले देखिए, पत्थर के टुकड़ों का अपने ओरिजिनल पहाड़ से टूट के गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय या वेदरिंग। अब वो जो गिर गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जा सकता है? तो हवा ले जाएगा, या पानी ले जाएगा, या बर्फ का टुकड़ा ले जाएगा, बहता हुआ बर्फ का टुकड़ा। तो किसी भी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना शुरू कर दें तो उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल इज नोन एज
इरोजन। इरोजन क्या है? चलती हुई प्रक्रिया है। और अपक्षय एक जगह रुकने वाली, कि टूट के गिर गया वहीं पे रुक गया, ये है चलने वाली। तो एग्जाम में ये बहुत आता है इरोजन। तो इसका शॉर्ट ट्रिक पहले आप याद रखिए, कौन से इरोजन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि कैसे कैसे टूटता है या कौन कौन सी प्रोसेस में टूटता है, बहुत ही ज़रूरी है। यूपीएससी में ये बार बार पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो पहले रट लेते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इरोजन की। ये रुकी हुई प्रक्रिया है कि चलने वाली? चलने वाली। पानी बहा के ले जा रहा है दूसरी जगह पे। तो देखिए, अब तेरे कार का प्लग हार्ड वाटर से डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब तेरे कार का प्लग हार्ड वाटर से डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो अब का मतलब होता है एब्रेशन, हिंदी में घर्षण। तेरे का मतलब एट्रीशन, तेरे एट्रिक्शन, एब्रेशन एट्रीशन। कार का मतलब कोरोजन या संक्षारण, प्लग का मतलब प्लकिंग, हार्ड का मतलब हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर का मतलब वाटर प्रेशर, डिफॉल्ट का मतलब डिफ्लेशन, अपस्फीति डिफ्लेशन। तो अब मैं एक एक मिनट में इन लोगों को रटा दूं, सबसे ज़रूरी है क्योंकि इनके बारे में आता है। एब्रेशन का मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा। एब्रेशन का मतलब घर्षण, ठीक। दूसरा, एट्रीजन का मतलब क्या? भाई देखिए, एब्रेशन का मतलब घर्षण, एट्रीजन का मतलब क्या? संघर्षण। कोरोजन का मतलब क्या? संक्षारण। तो पहले देखिए एब्रेशन को, ध्यान से देखिए। जब कोई नदी, ध्यान से देखिएगा, जब कोई नदी, देखिए, जब कोई नदी या कोई पहाड़ या कोई भी जब मूव करेगा तो किसी से, ये बताइए, अरे एक लाइन में समझिए। एब्रेशन का मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरे आसपास में कुछ दिखेगा, जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में जो जो फंसेगा मैं खींचते ले जाऊँगा। तो अगर कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जा रहा होगा तो वो आसपास के, जैसे देखिए ये बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा यहाँ से बह के पानी में जा रहा है। मैं इधर बता देता हूँ, ये पानी में, ये पानी है, ठीक। इसमें एक पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा टूट के बह के जा रहा है। तो बह के जाने वाली प्रक्रिया क्या है? इरोजन। अब ये बताइए, पत्थर का टुकड़ा आसपास के पत्थरों से टकराएगा तो उनको भी तो तोड़ के ले जाएगा, उनको भी तो तोड़ेगा ना। तो इसी प्रक्रिया को, संघर्षण का मतलब क्या होता है? जब कोई बहने वाला आइटम, जैसे पत्थर का टुकड़ा बह रहा है, अपने साथ आसपास के मटेरियल को खींच के ले जाए, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन, ठीक। पक्का क्लियर हो गया ना? जब ये पत्थर का टुकड़ा, अरे आप ऐसे समझिए, ये नदी बहती है, अब नदी अपने आसपास में जो वो मिट्टी रहती है उसको काट के ले जाती है, यही क्या है? एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब, जैसे गंगा नदी है, कटान जानते हैं ना, यमुना नदी में या गंगा नदी में कटान होता है, क्या होता है? पानी बह रहा है, आसपास की मिट्टी को भी काट ले जाता है, आप खड़े हैं कहीं गिर जाएंगे जहाँ पे मिट्टी है वो, इसको बोलते हैं एब्रेशन। दूसरा आता है एट्रीजन। एट्रीजन क्या है? अब मान लिया ये पानी में पत्थर के टुकड़े लगातार बह रहे हैं, एक पत्थर का टुकड़ा, दो पत्थर का टुकड़ा। अब ये बताइए, ये दोनों आपस में भी तो टकराएंगे ना। सबसे पहला क्या बनता है? एब्रेशन। जब कोई पानी बह रहा है तो पानी अपने आसपास में क्या होगा? नदी बह रही है तो उसके आसपास में जो मिट्टी रहती है उसको भी काटती है, ये एब्रेशन है। जब पानी के मटेरियल मिट्टी को काटे या पत्थर को काटते हैं तो एब्रेशन। जब अब उस पानी में बहने वाले जो टूटे हुए पत्थर हैं, छोटे छोटे अलग अलग पत्थर हैं, ये पत्थर आपस में रगड़ खाएंगे तो क्या होगा बताइए? जब दो बड़े पत्थर आपस में टकराएंगे, रगड़ खाएंगे, तो क्या होगा? ये और छोटे होते चले जाएंगे। तो ये इनका छोटे होना, इनका क्या होना? टूट कर और छोटा, रिडक्शन, इनकी साइज घटना, वही क्या कहलाता है? एट्रीजन। क्लियर? पहला क्या है? एब्रेशन, जब पानी बगल की मिट्टी को काट के ले जाए। दूसरा, अब जब पानी पत्थरों को भी बहा के ले जा रहा है, कई सारे पत्थर बह रहे हैं पानी में, आपस में टकराएंगे तो रगड़ खाएंगे तो और छोटे होंगे, उनकी साइज और घटेगी, उसको बोलते हैं एट्रीजन। तीसरा होता है कार से बना कोरोजन। कोरोजन में याद रखिएगा, कोरोजन मेनली होता है अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। ये बात एकदम रट डालिएगा, ये बार बार आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना। कोरोजन या संक्षारण क्या होता है? ये मेनली अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे के पानी है उसकी वजह से वो चल रहे होते हैं, काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन आमतौर पे मैक्सिमम रूप से किस में होता है? ये मेनली होता है अंडरग्राउंड वाटर में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब अगला जाइए, प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है? प्लकिंग का मतलब इतना जान लीजिए कि ये रिलेटेड है ग्लेशियर के टुकड़े से। प्लकिंग का मतलब क्या है? ये ग्लेशियर के टुकड़े से रिलेटेड है, हाइड्रोलिक ग्लेशियर के टुकड़े से रिलेटेड है। प्लकिंग किससे है? ग्लेशियर से।
डिफ्लेशन किससे रिलेटेड है? हवा से। याद रखिए, कोई हवा अपने साथ किसी को बहा ले जाए तो वो डिफ्लेशन में आएगा, कोई ग्लेशियर अपने साथ बहा ले जाए तो प्लकिंग में आएगा। हार्ड वाटर क्या है? सॉरी, हार्ड से हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक का मतलब क्या? अगर ये बताइए ध्यान से, हाइड्रोलिक एक्शन, कोई पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है, कोई पानी चल रहा है, उसके रास्ते में जो आएगा तोड़ देगा उसको, ठीक है ना। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब जब कभी पानी अपने प्रेशर की वजह से बह रहा है, जो जो उसके रास्ते में आ जा रहा है, खींच जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन, या पानी के प्रेशर, या जो भी कहें, पानी के तेज उसके रफ्तार की वजह से जो भाई पानी के आगे आप आएंगे आपको तोड़ देगा, जो आएगा उसको तोड़ देगा। तो याद रखिए ये हैं बेसिक चीज़ें। एब्रेशन क्या है? क्लियर समझ लीजिए। एट्रिशन क्या है? क्लियर समझ लीजिए। कोरोजन क्या है? अंडरग्राउंड वाटर से होता है। प्लकिंग क्या? अब मैं देखिए, आप कहेंगे कि सर इसको बहुत डिटेल में, कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में जितना आता है उतना ही पढ़िए ना। प्लकिंग क्या है? ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं, समझ रहे हैं ना, बर्फ़ के टुकड़े की वजह से। अब आपसे मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले आंख बंद करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। इसमें अक्सर जो आता है वो आता है ग्लेशियर। ये प्लकिंग जो होता है, प्लकिंग का मतलब यार जैसे देखिए अंटार्कटिका में बर्फ़ के टुकड़े बह रहे हैं, आसपास में उसकी जो चट्टान दिखी उसको तोड़ देगा चट्टान को, यही कहलाता है प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब जब बर्फ़ के टुकड़े टूट के बह रहे हैं, उनके आसपास में जो चट्टान दिखेगी उसे तोड़ देगा। ऐसे ही हवा जब बह रही हो तो आसपास में जो दिखेगा तोड़ डालेगा, डिफ्लेशन कहलाता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीके बताऊँगा अलग अलग में, जैसे पानी, अगर भाई होता नहीं कि अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं एग्ज़ाम में, वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।